ताम्र नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो के प्रकार के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे थोड़ा सा आगे बढ़वा को प्रेरित हो सका, हौसला मिल सका। राजस्थान ज्योग्राफी भूगोल में जलवायु चल रही थी अपनी, जो पहले की क्लास थी एक, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। आज करते हैं कुछ थोड़ा सा हवाओं की दिशाओं के बारे में बता रही थी। राजस्थान में कौन कौन सी हवा चलती है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी चलती है और पूर्ण रूप से कौन सी चलती है हवा। तो पहला पॉइंट है राजस्थान में चलने वाली प्रचलित हवा। राजस्थान में चलने वाली प्रचलित हवा कौन कौन सी है? सिर्फ एक प्लस को निशान बनाना है, बनो प्लस को निशान। ये उत्तर दिशा या दक्षिण या पूर्व, ये पश्चिम। एक प्लस को निशान बना लो इस प्रकार से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जी प्रकार से बता रहे हो, नोट्स बनाता चलो। 95% तक को, यानी 90 से 95% तक को पेपर अपना नोट्स में मिलाओ। कन्फर्म है, गारंटी के साथ। जी क्या था सागर कुछ खे कौन सका कितना है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लिया, कंटेंट से बढ़िया, तो 95% तक को पेपर फोड़ का होगा बढ़िया। और पेपर फोड़ का अगर नौकरी करोगा आराम से, लिखता चलो आराम से। आया नहीं है तो धीरे धीरे चला कर स्लोली धीरे धीरे चल, धीरे 5 की स्पीड पर कर लो, यूट्यूब फर्क नहीं रहे तो आराम से करके थोड़ा नोट्स बना लो। कोशिश करो मन जाओ पूरा। फिर भी और लिखित कंटेंट दे देगा थाने, एक बार ज्योग्राफी वैसे पूरी करवा दें, फिर लिखित में लिखवा देंगे एक साथ वापिस से लाकर, यानी हिस्ट्री वगैरह जो भी अभी तो समझा रहे हैं, फिर लिखवा कर करवा देंगे, लाइव चलवा देंगे क्लास में। एक बार थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाओ, जिससे लाइव आने को मौका मिल सके। अभी तो कर कौन सका, थोड़ा सा टाइमिंग सेट पूरी हो रही, तो फिर लाइव चला देना। और 1 घंटे की क्लास जिसमें लिखवाए भी जाओगे, समझाए भी जाओ, आगे आगे धीरे धीरे विस्तार होगा चीज को। अभी तो थोड़ा सा समझ लो, फिर लिख लियो। देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, राजस्थान में चलने वाली प्रमुख प्रचलित हवा कौन कौन सी है? जो प्रचलित हवा है कौन सी है वो देखो। उत्तर दक्षिण, दक्षिण में भारत के दक्षिण में क्या है? लंका। पूंछ से लटक रही है, तो दक्षिण से कौन सी चलती है? दक्षिणाद या लंका। दक्षिणाद या लंका। दक्षिणाद, इन्हें दिखनाद भी बोलते हैं, इसको दिखनाद भी बोला जाता है, दक्षिणाद भी बोला जाता है। लंका से आ रहे तो लंका हो, राजस्थान का पढ़ रहे हैं। राजस्थान के दक्षिण से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? दिखनाद या लंका हो। उत्तर में स्थलीय सीमा है, हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, जम्मू कश्मीर तक जाओ, स्थलीय स्थल है, यानी धरती है, पूरी धरती है। तो उत्तर से चलने वाली वो क्या बोलती है? दरार। क्या बोलते हैं? दरार। उत्तर से चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? दरार। दक्षिण से चलने वाली को दिखनाद। कोई दिक्कत है वैसे? पूर्व, पूर्व से पूर्वा पिरवाई, पूर्वा पिरवाई। आप देखो एक नया नाम है अगुणी, अगुणी, अड़ी से देख लो आथुनी। या अभी कोई एग्जाम में पूछी गई है, पूर्व से चलने वाली पूर्वा या पिरवा, पिरवाइया भी बोलते हैं, पिरवाइया, पूर्वा या पिरवाई। अगुणी, अगुणी तो चलती है पूर्व से, और पश्चिम से चलती है आथुनी। ये पूछा पश्चिम से चलने वाले, दोनों ऑप्शन में थे, दोनों थे, अगुणी भी था आथुनी था। अभी एग्जाम में आया था 2020 के अंदर, 21 के अंदर, अगुणी आथुनी दोनों ऑप्शन में था। पूछा गया था राजस्थान के पश्चिम से चलने वाली हवा कौन सी है? आथुनी। कौन सी है? आथुनी। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, अभी आएगी ग्रीष्म ऋतु, बता दिया कुछ ग्रीष्म ऋतु की हवा है। ग्रीष्म ऋतु में जो भी हवा चलेगी वो पश्चिम से आएगी। ग्रीष्म ऋतु में जो भी हवा चलेगी वो पश्चिम से आएगी, 142 किलोमीटर होवर की रफ्तार से। आगे बढ़ेंगे, एक बार ये देख लो। पश्चिम से चलने वाली आथुनी, पूर्व से चलने वाली अगुणी, कोई दिक्कत? दक्षिण से चलने वाली दिखनाद या लंका। अब देखो इधर है अरब सागर, है अरब सागर एक खुला सागर है। खुला सागर होने के कारण राजस्थान में चक्रवाती वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी खुली खड़ी है, तो इसमें से चक्रवाती वर्षा होती, चक्रवाती वर्षा जो पूर्वी भागों में आराम से होती है, कभी कभी राजस्थान में पहुंच जाती है। अभी ग्रीष्म ऋतु में बात करेंगे उसकी। अरब सागर एक खुला सागर। अब देखो अरब सागर की तरफ से हवा आ रही है। अरब सागर क्या है? समुद्र,
अरब सागर क्या है? समुद्र। समुद्र की तरफ से हवा आ रही है इस साइड से, देखो यही है दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, इधर से हवा आएगी तो दक्षिणी पश्चिमी भाग से चलने वाली हवा समुद्र की तरफ से आ रही है तो समुद्री। कौन सी है? समुद्री। राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी की तरफ से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? समुद्री। क्या कहते हैं? समुद्री। ये समुद्री हवा ही, क्वेश्चन आराम से सुन लें, ये समुद्री हवा ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं में बदल जाती है। पहले तो चल रही है समुद्री, फिर मानसून आएगा, वर्षा ऋतु में मानसून आएगा, वर्षा ऋतु में मानसून दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आता है। तो कौन सी हवा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रूप ले लेती है? कौन सी ले लेती है? समुद्री। राजस्थान की कौन सी हवा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का रूप ले लेती है? समुद्री। समुद्र की तरफ से आ रही है, फिर इधर से ही मानसून आएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना। तो समुद्री हवाओं की जगह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं ले लेती है। तो समुद्र की तरफ से आने वाली हवाओं को समुद्री। कोई दिक्कत है? इधर से अब देखो, इसको याद करने का उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, अस्त होता है। अब देखो पूर्व में इधर से निकलेगा, निकल रहा है ना, इधर से चल के आएगा, ये चल के। कोई दिक्कत है? अब देखो सूरज इधर आएगा, इधर सूरज रहेगा, इधर क्या हो जाएगा? संध्या हो जाएगा। संध्या दोनों बताऊंगा आराम से। एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूं कि थोड़ा जिससे याद हो सके, समझावा सारी दुनिया समझावा थोड़ा सा। अब देखो सूरज इधर है, शाम के टाइम पे हवा चलेगी, सूरज इधर से, सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। तो ये हवा इस साइड से आती है, उसको बोलते हैं सूर्य। क्या बोलते हैं? सूर्य। उत्तर पश्चिमी दिशा से कौन सी हवा आती है? सूर्य। इसके बारे में बात है अभी। सूरज इधर है, अब इधर सूरज है इधर, तो इधर क्या होगी? थोड़ी सी शाम हो जाएगी, संध्या। तो इस संध्या से नाम निकलेगा संजेरी। कौन सी? संजेरी। कौन सी हवा का नाम निकलेगा? संजेरी। और उत्तर और पश्चिम से कौन सी है? सूर्य। उत्तर पश्चिम से कौन सी है? सूर्य। और इधर से संजेरी। कोई दिक्कत है? संध्या से संजेरी निकलो, अरे ना निकलोगे सूर्य। राजस्थान में मानसून आने का संकेत, राजस्थान में बारिश आएगी, ये संकेत कौन सी देती है हवा? सूर्य। कौन सी देती है? सूर्य। इसको ऐसे ही लिख सकते, सूर्य। कोई दिक्कत है? राजस्थान में वर्षा आने का संकेत कौन सी हवा देती है? सूर्य। कौन सी हवा देती है? सूर्य। इधर से समुद्री, इधर से सूर्य, इधर से संजेरी, इधर से संजेरी। फिर एक साइड बच रही है, कौन सी? इधर से आएगी चील, इधर से कौन सी आएगी? चील। दक्षिण पूर्व से चील, उत्तर पूर्व से संजेरी, उत्तर पश्चिम से सूर्या, दक्षिण पश्चिम से समुद्री, दक्षिण से दक्षिणार्ध, पश्चिम से आथोनी, पूर्व से अगुणी, पूर्वाय, पिरवाई, उत्तर से धराड़। एक और क्वेश्चन सुनो, 3-4 क्वेश्चन बताए, सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में फसल पकने का संकेत कौन सी हवा देती है? पिरवा या पूर्व। अब देखो आप ग्रामीण अंचल का, सर्दी को मौसम चल रहे हो अभी, आप की शीत ले रही तो बोला पिरवा चल रही है, आज तो कपड़ा पहनाते पिरवा चल रही है, बोला है अपना बुजुर्ग, जो अपना दादा था, आसमान को जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी वहां से सुनियो, आज तो पिरवा चलेगी, कपड़ा पहनवा। बोला सर्दी का मौसम चला, तो फसल को पकने का संकेत कौन सी हवा देती है? पिरवा, पूर्वा, पिरवा या अगुणी। पूर्व से चलने वाली हवा अगुणी। फसल के पकने का संकेत कौन सी देती है? पूर्वा या पिरवा। कोई दिक्कत यहां तक? वर्षा आने का संकेत सूर्य, वर्षा आने का संकेत सूर्य। ऐसी कौन सी हवा है जो
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं में बदल जाती है समुद्री। ये तो कुछ है राजस्थान में प्रचलित हवा। इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु की हवा कौन सी है? इनमें से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आराम से बनाए और कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, मैं साइड में हूँ। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली प्रमुख हवा कौन कौन सी? कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख कौन कौन सी चले? एक तो चला जाला, जाला मारती चाल है, एकदम बराबर लिखा है। अरडाव, तवा, लू, बबूलिया, बबूलिया। आने के बारे में देखा और भी देखा, जाला, अरडाव, तवा, लू, बबूलिया, आंधी, सारी चीज देखा एक पर। जाला कौन सी है? पहली जाला। ऐसी कौन सी हवा है? अब देखो इनसे पढ़वा से पहले एक बार देखो, ग्रीष्म ऋतु में जो भी हवा चला है वो पश्चिम की ओर से, उत्तर या उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र बढ़ से चला है। पाकिस्तान से हवा घनकरी, कोई कड़े सा कोई कड़े सा। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो भी हवा चलेगी वो कड़े से चलेगी? पश्चिम से। कड़े से चलेगी? पश्चिम से। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अधिकांश हवा कहाँ से आएगी? पश्चिम क्षेत्र से आएगी। कितना किलोमीटर? 142 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। कितना से? 142 किलोमीटर पर आवर। ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश हवाएं पश्चिम दिशा की ओर से आती है। पश्चिम नहीं मिला तो उत्तर पश्चिम मिलो, पश्चिम ऑप्शन में नहीं मिला तो उत्तर पश्चिम में मिलो। कितना किलोमीटर आवर की रफ्तार से? 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आओ। अब देखो जाला कौन सी है? जाला ग्रीष्म ऋतु में। अब ग्रीष्म ऋतु चलती है मार्च से, मध्य मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु। अब मध्य मार्च का महीना कौन सी फसल रहे? कौन सी रहे? मध्य मार्च के अंदर बता। अरे रबी की फसल रहे मध्य मार्च के अंदर। तो रबी की फसल ना सुखावा करे काम वाली हवा कौन सी है? जाल। रबी की फसल ना कौन सी हवा सुखावा है? जाल। कौन सी सुखावा? जाल। रबी की फसल को सुखाने वाली हवा जाला कौन सी है? जाल। इन हवाओं की उत्पत्ति पार्थिव विकरणों से हुई है। प्रश्न आराम से सुनियो। रबी की फसल को लिख दूं मैं, है तो इच्छा रबी में बढ़वा होगी, कोई बात को नहीं, हिंदी कमजोर है फिर हर हिसाब से करें। रबी की फसल को सुखाने में सहायक। उत्पत्ति कैसी हुई है? पार्थिव विकर्ण से। रबी की फसल को सुखाने में सहायक कौन सी है? जाला। कौन सी है? जाला। अब देखो रबी की फसल महीनों कौन सा रहेगा? महीनों। रबी की फसल कौन सा महीना रहेगा? रबी की फसल ने कद काटा था? अप्रैल में काटा। अप्रैल में काटा तो यह हवा का चालेगी सर्वाधिक अप्रैल में। अप्रैल माह में चलने वाली हवा जो रबी की फसल को सुखाने में सहायक है। अप्रैल माह में चलने वाली हवा जो रबी की फसल को सुखाने में सहायक है, जिसकी उत्पत्ति पार्थिव विकरणों से हुई है, वो हवा कौन सी है? जाला। आरएस मेंस में दे दियो, जाला के बारे में लिखो, लिख सका आराम से। और मैं तो ऑप्शन वाला प्रश्न होगा अपने आरएस मेंस का, तो अलग ही कंटेंट रहो सारो। रबी की फसल में सुखाने में सहायक हवा कौन सी है? पूछ ले डायरेक्ट तो जाला। कौन सा महीना चला सबसे ज्यादा? अप्रैल। कोई दिक्कत आता है? फिर अरडाव। अब देखो गर्मी का मौसम, हवा चले सू सू साई साई चाले ना। जेठ का महीना साई साई करती, लू का थपेड़ा चलो साई साई करती हवा चाले। तो तेज तर्रार अरडाव आपने ग्रामीण अंचल में ज्यादा जोर से बोला, ज्यादा बोलते रहे, जोर से बोलते रहे, क्यों उल्टा रहे हो? ग्रामीण अंचल में बोले क्यों उल्टा रहे हो? अरडाव तेज एकदम आवाज के साथ, शोर के साथ, साए साए की आवाज से जो हवा चला बिन के खेवा अरडाव। साए साए की आवाज के साथ चलने वाली हवा कौन सी है? अरडाव। जेठ का महीना। कौन सा महीना? जेठ। ऐ बोला को नहीं,
कोई जेठ ले देना बोले 12 महीना में 1 महीना तो जेठ को भी आओ ही है, क्या बोल रहे हो। तो जेठ का महीना चल है साई साई, कौन सा में जेठ रहे हो, जेठ का महीना खकार घर के अंदर जाना पड़े, क्योंकि भाई की लुगाई जो छोटा की और भी टाबर है तो खकारो घर का जाओ, तो तेज खकारो भी तेज करना पड़े कि कोई न सुने कोई न कौन सुने, करना पड़े। तो साई साई की आवाज से चलने वाली हवा कौन सी है, अरे तवा, तवो के सो है तातो, तो जेठ का महीना में तातिया हवा चाल बार तवा। गर्म हवा है लू, या क्या है लू, लू तो सब ने बेरो है, पूरा गांव ने बेरो, सब ने बेरो है। पश्चिम की तरफ से बलूचिस्तान को पठार एकदम गर्म है, आगे थार को मरुस्थल है, थार का मरुस्थल को पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं चोलिस्तान। बलूचिस्तान का पठार से पार्थिव विकरणों से उत्पन्न होने वाली हवा लू बहुत तेज गति से चला है। लू आदमी का लू का चपेट में कोई आ जाओ तो सल्ट भी सका है, केरी को पानी पियो और नींबू पानी पियो और नहीं पियो, तो बहुत तेज तरीका से चला है। एक बार में लू का चला सारी चीज अपना राजस्थान का वासी तो बेरो, लेकिन बलूचिस्तान को पठार है देखिए पार्थिव विकरणों से उत्पन्न हो या लू बहुत तेज गति से चलने वाली हवा है। मई जून का महीना में तेज सर्वाधिक चले, कब चले मई और जून, मई जून का महीना सर्वाधिक चले। बलूचिस्तान को जो पठार है वो एकदम गर्म रहे, पठार जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हुआ है, तो पार्थिव विकर्ण से उत्पन्न हुई है बलूचिस्तान का पठार से, फिर पश्चिम की तरफ से आ रही है, तो जो भी गर्म हवा वो पश्चिम की तरफ से आ रही है, जो भी गर्म हवा है वो पश्चिम की तरफ से आ रही है। तो लू बहुत तेज गर्म है, कब चलती है मई जून में, इसके बारे में ज्यादा विस्तार आप सबको पता है, जो भी है जो पढ़ रहा है उसको भी पता है, नहीं पढ़ रहा है उसको पता लू कब चलती है। पर यह है कि कहां से आती है, बलूचिस्तान का जो पठार है उससे उत्पन्न पार्थिव विकरणों से इसकी उत्पत्ति होती है। कहां से होती है ये नहीं पता हो सकता। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के पठार, बलूचिस्तान के पठार से उत्पन्न पार्थिव विकरणों से इनकी उत्पत्ति होती है, किनकी लू की, किनकी लू की, आंधी, आंधी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज हवाएं। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में, सबसे कम आंधियां झालावाड़ में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले, अब देखो अब मेरी बात सुनो, ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या हवा चलेगी, धूल भरी, धूल आओगी यानी मरुस्थल की तरफ से धूल आओगी, धूली तो आओगी, मैं तो आओगा नहीं यानी बारिश तो आओगा नहीं। ग्रीष्म ऋतु क्या होगा, बोले बोले बरसात, बोलो आख्याम आ रही है, आख्याम क्यों आ रही है, आख्याम किए गई धूल गई, आख्याम किए गई धूल गई, चला है बोला है ग्रामीण अंचल में अपना भाषा में खूब चला है, बोले यार बारिश कद आओगी, मैं कद आओगे, बोलो मैं तो भया बारिश तो भया, आख्याम आ रही है, आख्याम की कारण से धूल भरी आंधिया का कारण, की का कारण से धूल भरी आंधिया का कारण, धूल भरी आंधी ग्रीष्म ऋतु में चल रहा है। सबसे ज्यादा धूल भरी आंधी आवा गंगानगर में, सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है, गंगानगर में, सबसे कम झालावाड़ में। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सबसे ज्यादा 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 कर चाले गंगा, सबसे कम झालावाड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया। फिर बच रहे भूभड़िया, बबूड़िया, अपनी भाषा में बबूड़िया बुबड़िया 3-4 नाम बोल रहे हैं, ये तो कुछ है वो बबूड़िया का बारे में पढ़ना अपना, की के बारे में पढ़ना है, बबूड़िया का बारे में। अब देखो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में चालू हो, ग्रीष्म ऋतु में तेज धूल भरी आंधी चाले तेज धूल भरी आंधी, तो ऐ देखो ऐ खाडो है, अभी खाडा से उत्पन्न होगा बॉन्डर होगा ना, फिर वो विकराल रूप ले ले इस प्रकार से तो आओगे बूढ़ी। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियां कम वायुदाब के कारण कोई स्थान विशेष पर थोड़ा सो मौसम बना ले, फिर यो बाउंड्रो को रूप ले लो, यो क्या है बबूड़िया, कद आवे कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। अब देखो सब ने बेरो बबूड़िया सबको देखे लो, एक बात क्या है, सर्वाधिक बबूड़िया कौन से महीने में, सर्वाधिक जो बबूड़िया है, बबूड़िया अलग नाम दे दें, बबूलिया सर्वाधिक बबूलिया अप्रैल महीने में आता है। कब आता है,
अप्रैल में। अप्रैल महीना में क्या बजे आओ वो भी बताऊं सारी चीज। अब देखो रबी की फसल है, गेहूं आ रखा है, गेहूं काट दिया, सुबह 4 बजे काट बजावे, सारा जना जाओ, लुगाए भी जाओ, आदमी भी जाओ, मैं भी जाऊँ, थे भी जाओ, सब जाओ, 11 बजे चल जाओ, सुबह 4 बजे चल जाओ। 4 बजे जाकर आए मान लो आदमी चलेगा पहले, 5-6 बजे से आओ लोग कड़े वो काढ़ो चाय पानी लेकर आ जाओ, फिर भी लाग जाओ, 11, 11:30, 12 बजे तक लास्ट काटा है। फिर तावड़ी जोर की पड़ने लग जाए, गर्मी तेज हो जाए, धूप तेज हो जाती है, फिर अंदर चल जाओ, 11, 11:30 बजे तक कर। अब जाए देखो देवरानी और जिठानी बन में होड़ रहे हुए, दो एक देवरानी है एक जिठानी है, बन में होड़ रहे हुए कि फटाफट करके मैं ज्यादा काट कर चल जाऊं कि ससुरा जी ने बोलो कि मैं काटी आज, ससुरा ने सासुन के बोला आज ज्यादा मैं काटी, आज रोटी कौन बनाओगी या बनाओगी क्योंकि आज या कमलावनी करेगी, क्या बोलेगी ससुरा जी ने आज मैं ज्यादा काट कर आई तो रोटी कौन बनाओगी या बनाओगी, ठीक है। दो नाम ओढ़ रहे हो, दो नाम ओढ़ रहे हो तो भाई पूड़ी बांधना भूल जाओ और काट काट कर नीचे रखते हो, पूड़ी बांधे अगर आप गेहूं का पूड़ी बांधना भी भूल जाओ। अब दोनों होडा उड़ जाओ, 12 बजे तक काट दियो, काट पीट कर घर आवा नाई तो ही करे जब पीड़ो रे हुआ जो लुगड़ा रे हुआ है अपना जो किसान रखते हैं, तो वे लुगड़ा ना बहुत कम दो, पसीना को ही रहे, क्योंकि लुगड़ा ना पहुंचान दो बस अभी को के चल जाओ रंग चल जाओ, के चल जाओ अभी को रंग चल जाओ, पूछागा गागरा ना हलाकर आवागा लगा भिजवाकर फिर ना होगा, पसीना सुखाओगा, कन्ना बीजना बाजना नहीं मिला तो घाघरा से या फिर भी लुगड़ा से हवा सुखाबो करेगा, पसीना सुखाबो करेगा, फिर ना ही तो ही करेगा। फिर नहाई धोई कर ली, 1 बज गई, 1 बजे नहाई धोई करके 1 बजे रोटी खाओगा, रोटी खाकर थोड़ा सो आटो जाओगे, 1:30 बज जाओगी, रोटी खाकर आटो जाओगे, आंख लाग बड़ी लगेगी, इतनी देर में बगुड़िया आओगे खींच कर आओगे, और बगुड़िया का बीच में भी जो पूड़ी है वे पूड़ी घूमती रहेगी, जनाब के बोले आ ले ओ आगो था लो बाप कर ले लावणी कौन बनाओगे रोटी खेवा ना। तो सर्वाधिक बगुड़िया क्या बजे आवे, 2 बजे, कितनी बजे आवे 2 बजे, 1 बजे तक 1:30 बजे तक नहाई धोई करके रोटी खाकर जो ही आंख वाला आग वाले देगी जना के बोले आ लो ओ आगो था लो बाप, पूड़ी भी मोड़ती सी दिखी है बिखरती दिखी बगुड़िया माइन, सबकी भी बोंड रो जाओ। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज चक्रवाती हवा बगुड़िया सर्वाधिक कौन से महीने में, अप्रैल में, कितनी बजे सर्वाधिक 2 बजे, कितने बजे चला सर्वाधिक 2 बजे। या ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली कुछ हवा है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में अब थोड़ी सी वर्षा और बचा है वो आने वाला वीडियो में फिर वर्षा ऋतु की स्टार्ट करते हो। वीडियो कहीं के लाग रही है कमेंट करके बताओ, और थोड़ा कोई सुधार हुआ है तो थे बता चुके हो कि हिंदी में पढ़ाओ मारवाड़ी में पढ़ाओ अपनी भाषा में, तो जो भी कुछ हो वो लाइक कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल में सब्सक्राइब करो। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।